आवाम समझ चुके हैं ये बंगाल रविंद्रनाथ का बंगाल है, ये बंगाल नजरुल इस्लाम का बंगाल है। ये बंगाल में जात पात का राजनीति नहीं चलेगा, यहाँ इंसानियत से बड़ा कुछ नहीं होता है इस मर्तबा। चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। आज आवास योजना का जो रुपया है और काफी केंद्रीय सरकार देख रहा है, जो बंगाल में जिस तरह से काम हो रहा है, बंगाल में जिस तरह से उन्नति हो रहा है, ये उन्नति उन्हें रास नहीं आ रहा। ये सोच रहा जो हम लोग पैसा रोक दे तो बंगाल का उन्नति नहीं होगा। उसका नाम अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी है। जितना आप पैसा नहीं भी दीजिएगा तो बंगाल में उन्नयन होता रहेगा। मोदी जी और अमित शाह जी कर रहे हैं ईडी और सीबीआई को लेकर, ये हम लोग के बंगाल के लीडर अभिषेक बनर्जी को फंसाने का पूरा साजिश रच रहा है और कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग अपने अधिकार के लिए, जब पार्टी के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। एक बार दिल्ली गए, आने वाले 2 महीने बाद फिर दिल्ली जाएंगे हम लोग लड़ने के लिए। मामाटी मनोज जिंदाबाद। मोदी अगर 2024 में रहेगा, पूरा इंडिया वो बिक देगा वो। अच्छा, मोदी, हाँ मोदी जो पूरा इंडिया एकदम, सुबह रात को नींद पे जाओगे और सुबह उठोगे तो देखोगे पूरा इंडिया बिक गया। आपको लगता है कि 2024 में क्या कुछ होगा, उसकी तैयारियां चल चुकी है। पश्चिम बंगाल से, इंडिया गठबंधन से, ममता बनर्जी की तरफ से दिल्ली में जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस के लीडरों का अपमान किया गया, उठाया गया, घसीटा गया, पीटा गया, मारा गया, तोड़ा गया, जो कहना कह लीजिए, वो तमाम चीज़ें दिल्ली में अभिषेक बनर्जी के साथ और तृणमूल कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गजों के साथ हुआ। कलकत्ता बहुत गुस्से में है, पश्चिम बंगाल गुस्से में है और कोलकाता के लोग गुस्से में है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मोदी जी कोलकाता आते मगर उनके साथ कभी बदतमीजी नहीं होती है, मगर अभिषेक बनर्जी या महुआ मोइत्रा जो लोकसभा के सांसद गण हैं, उन लोगों के साथ दिल्ली में आखिर ऐसा क्यों हुआ, जवाब जो है पश्चिम बंगाल की जनता शायद तलाश रही है। आखिर ये पश्चिम बंगाल की जो जनता है वो इस पूरे जो जिस तरह से अपमानजनक हुआ उसको किस तरह से देखती है? देखिए, ये अपमानजनक जो ये घटना घटाया गया जो दिल्ली में, ये बीजेपी सरकार का इंस्ट्रक्शन, क्योंकि उन्होंने ये बंगाल से जो ये आंदोलन का जो आवाज़ पूरे भारतवर्ष में लोगों ने, अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के नेतृत्व में लोग यहाँ से दिल्ली तक के लिए कूच किए, तो ये भारतवर्ष को ये मैसेज था जो बीजेपी का तमाम दुर्नीति के विरुद्ध अगर पार्टी लड़ रहा है वो है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी। अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के लीडरशिप में हम लोग भविष्य में दिल्ली तक हम लोग अपना हर आवाज़ को, हर लोगों का अधिकार के लिए एवं हमारे कृषक का अधिकार के लिए, हमारे मनरेगा के जो लोग कर्मी हैं उनके अधिकार के लिए जो बकाया रुपया हमारा 15,000 करोड़ रुपया, जी हाँ, हमारा 15,000 करोड़ रुपया अप्रॉक्स जो पेंडिंग है, इनके उसके अलावा भी जीएसटी का जो अमाउंट पेंडिंग है उसके दावे के लिए हम लोग अपने राज्य के लिए, हमारे राज्य का तमाम जो बकाया जो तमाम रुपया है उसको हम लोग अदाई करने के लिए हम लोग दिल्ली में गए थे। और दिल्ली से हम लोगों का यही मैसेज था, जो हम लोग सिर्फ पश्चिम बंगाल में हम लोग तृणमूल कांग्रेस के हर लोगों के घर में ये तृणमूल कांग्रेस का पार्टी और उनके दिल में राज करता है। और आइंदा आने वाले दिन में हम लोग पूरे भारतवर्ष के लोगों के साथ, भारतवर्ष के लोगों का समर्थन के साथ ममता बनर्जी को एक नया चेहरा हम लोग दिल्ली में आइंदा दिन हम लोग देखना चाहते हैं। क्या लग रहा है कि ये जो कुछ हुआ उसके बाद अभिषेक बनर्जी को समन आ गया है ईडी का, 9 तारीख को जाना है उनको घोटाले वाले एक मामले में? इस सब विषय में जो मोदी जी और अमित शाह जी कर रहे हैं ईडी और सीबीआई को लेकर, ये हम लोग के बंगाल के लीडर अभिषेक बनर्जी को फंसाने का पूरा साजिश रच रहा है और कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग अपने अधिकार के लिए, जब पार्टी के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। एक बार दिल्ली गए, आने वाले 2 महीने बाद फिर दिल्ली जाएंगे हम लोग लड़ने के लिए। मामाटी मनोज जिंदाबाद। अभिषेक बनर्जी के लेकर एक सवाल ये उठाया जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी को शायद दिल्ली में ईडी जो है गिरफ्तार करे, क्योंकि संजय सिंह की गिरफ्तारी हो गई है। अब जानते हैं आज से नहीं, जब से अभिषेक बनर्जी बंगाल के राजनीति में पदार्पण किए तभी से जानते हैं, अभिषेक बनर्जी जब तक रहेगा बंगाल में श्रमिक का, किसान का और हम तमाम आदमी का, आज हमारे बंगाल में 100 दिन का काम से लेकर शिक्षा श्री से लेकर स्वास्थ्य साथी से लेकर शिशु साथी से लेकर हर एक प्रकल्प हर एक जनगण को मिल रहा। सीधी
तृणमूल कांग्रेस को नहीं, यहाँ के 10 करोड़ आवाम को बंगाल का जो सुजग सुविधा मिल रहा है, ये बीजेपी का आंख में अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा, तो अभी ये बीजेपी के लोग जो है टीएमसी के नेता के साथ जो हुआ उस पर इतना जश्न क्यों मना रहे? देखिए, बंगाल एक ऐसा पवन भूमि है, एक ऐसा धरती है, बंगाल जब आवाज उठाता है सारा इंडिया आवाज उठाता है। इसलिए बीजेपी आज बंगाल का आवाज को रोकने से सारा भारतवर्ष का आवाज रुक जाएगा। अच्छा, तो क्या लग रहा है 24 में हो जाएगी बदलाव भाजपा की या वही रहेगी? 24 में भाजपा का जाना निश्चित है। नरेंद्र मोदी एक ऐसा इंसान है, उसका कोई सगा नहीं है, सबको उन्होंने ठगा है। और जो ठगबाज रहता है, हम लोग रविंद्रनाथ को मानने वाला है, ठगेंद्र नाथ को मानने वाला हम लोग नहीं है। ये ठगबाज और ठगबाज को इस साल 2024 में हम लोग हटा के छोड़ेंगे। अच्छा, एक सवाल है कि बंगाल में आखिर प्रदर्शन क्यों? ये प्रदर्शन तो दिल्ली में भी हो सकता है, लोगों को दिक्कत हो रही है आने जाने में। देखिए, आज आवास योजना का जो रुपया है और काफी केंद्रीय सरकार देख रहा है, जो बंगाल में जिस तरह से काम हो रहा है, बंगाल में जिस तरह से उन्नति हो रहा है, ये उन्नति उन्हें रास नहीं आ रहा। ये सोच रहा जो हम लोग पैसा रोक दे तो बंगाल का उन्नति नहीं होगा। उसका नाम अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी है। जितना आप पैसा नहीं भी दीजिएगा तो बंगाल में उन्नयन होता रहेगा। तो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को पैसा देते हैं, वो काम नहीं करते हैं जनता के लिए। ममता बनर्जी यदि काम नहीं करते, यहाँ जितना आवाम है, आप किसी से भी पूछिए, जब रात को किसी माँ का तबीयत खराब होता है तो हॉस्पिटल जब जाता है तो स्वास्थ्य साथी लेकर हम लोग भर्ती होते हैं, तब बीजेपी वालों ने हमको फोन करके कहते हैं लालादा हमारे स्वास्थ्य साथी कार्ड अच्छे एक टुकनी भर्ती करिए दो। तो स्वास्थ्य साथी सिर्फ तृणमूल के लिए नहीं है, जो बीजेपी वाले कहते हैं बीजेपी का घर का पेशेंट को स्वास्थ्य साथी द्वारा, ममता बनर्जी द्वारा उपकार हो रहा है। और कहते हैं कितना दे रहे इस मर्तबा 2024 में बंगाल से, क्योंकि 19 में 18 था, अर्जुन सिंह, बाबुल सुप्रियो आप में आ गए तो अभी 16 हो गया, तो क्या है 42 में भाजपा के? देखिए, हम लोग बंगाल का धरती में बीजेपी जो धर्म के राजनीति के नाम में, उस समय धर्म के राजनीति के नाम में इंसान को भूल समझाकर 18 सीट हासिल किए थे, मगर इस साल बंगाल के आवाम समझ चुके हैं ये बंगाल रविंद्रनाथ का बंगाल है, ये बंगाल नजरुल इस्लाम का बंगाल है। ये बंगाल में जात पात का राजनीति नहीं चलेगा, यहाँ इंसानियत से बड़ा कुछ नहीं होता। इस मर्तबा चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। तो लोग जो है गुस्से में है, लोग विरोध प्रदर्शन कर रहा है। क्या लग रहा है कि ये जो हुआ है पश्चिम बंगाल के लीडरों के साथ, ये जानबूझकर हुआ या गलती से हुआ आपके हिसाब से? नहीं, वो जानबूझकर हो रहा है। अच्छा, मोदी जी को तो पूरा हटाना है एकदम। कहाँ से उसको हटा रखना दीजिए? है। पश्चिम बंगाल से क्या पूरा बंगाल, इंडिया से पूरा हटा देना होगा। तो क्या लग रहा है कि 2024 तैयारी है? बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी सियासत कर रही है। नहीं, वो झूठ बोल रहा है एकदम। अच्छा। एकदम से वो एकदम झूठ बोल रहा है। मोदी अगर 2024 में रहेगा, पूरा इंडिया वो बिक देगा वो। अच्छा, मोदी, हाँ, मोदी जो पूरा इंडिया एकदम सुबह रात को नींद पे जाओगे और सुबह उठोगे तो देखोगे पूरा इंडिया बिक गया। आपको लगता है कि ममता बनर्जी 2024 में मोदी को टक्कर दे रही है? हाँ, बिल्कुल 100% अच्छा, टक्कर दे रही है। आपको लग रहा है टक्कर है? 200%। अच्छा, ममता बनर्जी जिंदाबाद, अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद, इंडिया जोट जिंदाबाद। अभिषेक बनर्जी के बेइज्जती पर शुभेंदु अधिकारी भाजपा बहुत जश्न मना रही है पश्चिम बंगाल में। शुभेंदु अधिकारी, हाँ, वो तो जश्न मनाएगा वो, क्योंकि मिर्जापुर है। वो तो एकदम मिर्जाफर जैसा है। अच्छा, वो मिर्जाफर TMC है, हाँ, वो एकदम डबल मिर्जाफर है। अच्छा, वो बोल रहा हमको दीदी कुछ नहीं दिया। अरे दीदी कुछ नहीं दिया, वो तो पहले भीख मांगता था। अच्छा, और अभी भी दीदी के पैसे में वो जो चल रहा है, वो तो दीदी के पैसे से चल रहा है। अच्छा। वो मोदी का थोड़ी पैसा है। अच्छा, क्या नाम है आपका? इमरी सबीर, अच्छा, कहाँ से आए आप? बैरकपुर से आए। तो पश्चिम बंगाल के लोग तो बहुत गुस्से में है, नाराज है। आपको लगता है कि इनका गुस्सा जायज है? एकदम जायज है, अच्छा, पूरा जायज है। खैर आज पश्चिम बंगाल नहीं, पूरा भारत का गुस्सा जायज है। जिस तरह से चल रहा है 2014 के बाद से, तो पूरा भारत के हर स्टेट के इंसानी गुस्सा है। अच्छा, और बंगाल के नेत्री वो गरीबों के नेत्री है, गरीबों का लड़ाई हक के लिए लड़ती है, तो हमेशा लड़ाई देंगे। अच्छा। तो पश्चिम बंगाल में मगर एक बात है कि लोग जो सड़कों पर आए हैं मंत्रियों के साथ जिस तरह से बेइज्जती हुई है, वो तमाम को किस तरह से देख रहे हैं आप लोग?
देखिए बेइज्जती हुई है, ये पहला बात है कि हम लोग का नेचरी गरीबों के लिए लड़ाई के लिए केंद्र में जा किया गया था। आज जो केंद्र में जाके धरना पसंद हुआ था वो बहुत दिन चिट्ठी देने के बावजूद गरीबों का पैसा मिल रहा नहीं है। इसी के लिए हमारे नेता अभिषेक बनर्जी वहाँ पर ही शांतिपूर्ण गए थे बात करने के लिए, लेकिन वो लोग अपने जो पावर के मिसयूज कर रहे हैं, ये जो बताया है इसका जवाब आम जनता 2024 में जरूर देंगे। 24 में कैसे देख रहे हैं इंडिया गठबंधन को और भाजपा गठबंधन को? देखिए पहला बात है कि जुमलेबाज जो प्रधानमंत्री, ये पूरा भारत का हर आवाम हर इंसान समझ में आ रहा है, जुमलेबाज है, पूरा जुमलेबाज। अच्छा। और उसका रिजल्ट आपको 2024 में कहीं कि इंसान समझते समझते बेवकूफ होते 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 अक्लमंद हो जाता है। अक्लमंद हो जाता है। अच्छा। अब क्या है, धर्म का नाम में अब पोका या जुमलेबाजी से नहीं चलेगा। 24 में लगता है कि बदल जाएगा सत्ता? जरूर बदलेगा, काहे कि इंसान अब समझ गया कि मोदी हर कोई को करोड़ करोड़ रुपया ले लेके भाग रहा है बाहर, और मोदी जी खाली भारत के इंसानों को जुमलाबाजी दे दे के कितना दिन चलाओगे? अच्छा। 5 साल 10 साल। लेकिन इंसान समझदार हो रहे हैं, 2024 में इंसान बता देंगे कि देश को बचाना है, देश को बिक्री नहीं करना। ठीक है, क्या नाम है आपका? सर्वजीत। तो आप भी इस रैली में आए या ऐसे ही आए? हाँ जी, हम भैया के साथ आए हैं, रैली में आए हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि दीदी के ऊपर पूरा भरोसा है हम सबका। ऐसा होता है कि सब लोग कभी कभी होता है कि सब होप छोड़ देते हैं किसी जगह पे आके, तो हमको सबको जनता को यही कहना है कि सबको होप रखना है उन पे। वो जीतते आए हैं, आगे भी जीतते जाएंगे, देश को नए मोड़ पे लेके जाएंगे और सबका रक्षा और पथ निर्धारण करेंगे। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम कॉलेज स्टूडेंट हैं। कॉलेज स्टूडेंट है। ये बताइए कि अभी जो राजनीति चल रही है, खाली हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई, हिंदू मुसलमान, ये लगता है किससे क्या मतलब बदल नहीं, रहा है? नहीं, बंगाल नहीं, उससे कितना इफेक्टेड हुआ? इफेक्टेड जितना हुआ है, हम यही बोलेंगे कि कोई भाग नहीं है, सब सनातन धर्म के अंदर आते हैं। अच्छा, क्या लग रहा है 24 में कुछ बदल रहा है, देश में परिवर्तन हो रहे हैं, आपको लगता है पर्सनली तौर पे? बदल तो जाएगा, जरूर जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि सब मोदी जी अच्छे नहीं आपके हिसाब से? देखिए हर इंसान का अलग अलग गुण होता है। इफेक्ट से बचाया जा रहा है, ठीक है। धर्म के इफेक्ट से। हाँ, बंगाली को एकमात्र है बचाने की कोशिश कर रही है। ठीक है। बहुत सारे लोग और हैं यहाँ पे, पूरा पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। लोगों का कहना है कि जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए। बंगाल के लोग गुस्से में हैं ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के अपमान पर। ये बड़े ज्यादा आग बबूला हुए देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। विरोध प्रदर्शन लगातार तृणमूल कांग्रेस की तरफ से चल रहा है। रजा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।